जैसे कोई खाना बना रहा है, तो जब खाना बना रहा है तब तो उसको भट्ट कहते हैं, पर जब खाना नहीं बना रहे तब भी उसको बोलते हैं भट्ट जी। तो बोले अब तो खाना बना ही नहीं रहा ये, तो उसके कर्तृत्व में कोई दोष नहीं आता है। तो ऐसे ही आत्मा बुद्धि के माध्यम से जब चित्त की वृत्तियों को उठा रहा है तो भी कर्तृत्व उसका ही है, और बुद्धि के माध्यम से जब सब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है समाधि अवस्था में, तो भी कर्तृत्व उसी का ही है, कर्तृत्व का नाश नहीं होगा। यथा च वर्धकी वास्यादि साधनेन तक्षण काले तक्षण क्रियायाः कर्ता व्यक्तं दृश्यते, अतक्षण काले तक्षण क्रियायाः तदानीं कर्ता तु न भवति, परंतु तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवति एव। कह रहे हैं जैसे वर्धकी माने बढ़ई, वास्यादि साधनेन बसोला आदि साधन से, जिससे वो लकड़ी को काटता है छीलता है, वास्य आदि साधन से तक्षण काले छीलने के काल में तक्षण क्रियायाः कर्ता व्यक्तम दृश्यते, तो उस तक्षण क्रिया का कर्ता उस समय तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन अतक्षण काले जब वो उसका तक्षण नहीं कर रहा है लकड़ी आदि का, तक्षण क्रियायास तदानीम कर्ता तो न भवति, तो उस समय यद्यपि वो तक्षण क्रिया का कर्ता तो नहीं है क्योंकि लकड़ी छील ही नहीं रहा है, परंतु तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवति एवं, लेकिन तक्षण क्रिया की शक्ति तो अभी भी है ना उसमें विद्यमान, भले ही नहीं छील रहा है पर सामर्थ्य तो है ना। तो इसलिए कहा तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवति एवं, तो संबंधा अभावाद एवं तदानीम तस्य कर्तृत्वम, तो उस समय भी उसको बढ़ई कहा जाता है। तो वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो शक्ति से संपन्न तो है ही, छीलने की शक्ति तो तभी भी उसके अंदर है ही। तो संबंधा अभावादेव तदानीम, संबंध का अभाव होने से भी तदानीम तस्य कर्तृत्वम, तो भी उसका बढ़हित्व तक्षत्व कर्तृत्व तो बना ही रहता है। तथैव आत्मनो अपि, वैसे ही आत्मा का भी कर्तृत्वम व्यक्ता व्यक्त रूपेण उभयथा भवति एव। तो ऐसे ही आत्मा चाहे वो व्यवहार काल में सब क्रियाएं कर रहा है तो भी कर्तृत्व बना हुआ है, और या तो समाधि काल में कुछ भी क्रिया नहीं कर रहा है तो भी कर्तृत्व बना ही हुआ है। बुद्धिस्तु तस्य कार्य करणे साधनम वास्यादिवत, बुद्धि क्या है उसका साधन है, बसोले की तरह से कार्य करणे, कार्य संपन्न करने में उसका साधन मात्र है। उक्तम ही करता आत्मा, और कह रहे हैं ये तो हमने अपरोक्ष रूप से कहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी देखो, परोक्ष रूप से कहा हमने, परोक्ष रूप से बताया इन उदाहरणों में तो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी देखो ये शब्द प्रमाण कह रहा है, एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता मनता बोधा कर्ता, कर्ता खुद ही कह दिया ना, विज्ञान आत्मा, ये जो आत्मा है ये ही दृष्टा है, स्पृष्टा है, श्रोता है, मनता है, बोधा है और करता है, विज्ञान आत्मा पुरुष है, ये श्वेताश्वतर में कहा है। तस्मात् आत्मैव कर्ता, इसलिए आत्मा ही करता है। अच्छा, ये तो हमने भी ना ऐसे चालाकी सीख रखी हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैंने ये दोष किया, अच्छे के लिए तो बोलते हैं कि कहीं भी ये फूल यहाँ किसने बोल दिए तो मैंने लगाई थी, और फिर पूछें कि भाई ये सब सूखे पड़े हैं और यहाँ पर ये कट गए पौधे, तो बोल जी हाँ वो तो ना मेरे हाथ से कट गया, वो कट गया, मैंने काटा ऐसे नहीं बोलता है, ये तो दोष मेरे से हो गया, मतलब जैसे दोष ने आके खुद ही क्रिया कर दी, मैंने किया ऐसे नहीं बोलता है व्यक्ति, मेरे से त्रुटि हो गई, मैंने त्रुटि की ऐसे नहीं बोलता, कर्ता नहीं मानता अपने आप को त्रुटि करने में, क्योंकि कर्ता मानते ही एक जिम्मेदारी का भाव आता है कि मैंने त्रुटि की। व्यक्ति किसी की पिटाई करता है, बोल जी मेरा हाथ उठ गया, अरे हाथ तो बेचारा जड़ था, तो आप बोलो कि मैंने हाथ उठाया, मैंने पिटाई की, तो ऐसे कहते ही व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनती है, भी मैंने किया तो ठीक भी मैं ही कर सकता हूँ। जी मेरा मन लगता नहीं है उपासना में, तो दोष सारा किस पे आ गया, मन पे आ गया।
अब मन तो बेचारा जड़ है, वो तो कुछ करता ही नहीं। ऐसे बोलो मैंने मन को उपासना में आज नहीं लगाया, तो जिम्मेदारी आती है ना, भाई मैंने नहीं लगाया तो मुझे लगाना चाहिए था, तो मैं ही हूँ लगाने वाला। तो ऐसे हमने सीख रखी हैं चालाकियाँ। पाठ याद नहीं हुआ, पाठ का तो होने ना होने से कोई लेना देना ही। ऐसे बोलो मैंने पाठ याद नहीं किया, तो जिम्मेदारी मेरी है, मैंने नहीं किया ना, पाठ तो हो जाता बेचारा, वो कोई बाधा थोड़ी डालता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि चाहे समाधि में वो कोई क्रिया करे या ना करे, पर उसमें कर्तृत्व की शक्ति तो बनी ही रहती है ना। जैसे बढ़ई लकड़ी छीले या ना छीले, उसमें छीलने की शक्ति तो बनी ही रहती है। अब ये कह रहे हैं मास्तु तावत बुद्धौ कर्तृत्वम जीवात्मनि एव कर्तृत्वम स्यात्। चलो ठीक है, आप बुद्धि में कर्तृत्व मत मानो, हम आपकी बात मान लेते हैं कि कर्तृत्व जीवात्मा में ही है, आत्मा ही करता है सब कर्मों का। परंतु तच्च, लेकिन वो आत्मा अपनी ही शक्ति से तो नहीं करता ना सारे काम। तो कैसे करता है? परात्तो तच्छ्रुते है। तो कह रहे हैं वो तो दूसरे से, परात्तु पर से, पर मतलब परमात्मा। बोले वे कर्म तो परमात्मा से करवाए जाते हैं, परात्तु तच्छ्रुते है, ऐसा सुना जाता है। तो वे सारे काम कौन करवा रहा है? परमात्मा। अगर किसी को कहें भी कि भाई ये हाथ पैर ये तो सब जड़ हैं, इसलिए आप बोलो कि मैंने त्रुटि की, ऐसे उसको सिखाएं, तो बोले जी चलो की तो मैंने, पर मेरे से भी परमात्मा ने करवाई, मैंने खुद थोड़ी की, क्योंकि सब कुछ करवाने वाला परमात्मा। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तो परमात्मा को जैसे एक ही काम है कि दुनिया भर के सारे पत्तों को आ करके हिलाई, क्योंकि वो नहीं हिलाएगा तो एक भी हिलेगा नहीं। तो हमने ऐसे कर रखा है। तो ये भी कह रहे हैं परात्तु तच्छ्रुते है, जीवात्मा, चलो हम कर्तृत्व उसका ही मान लेते हैं कि जीवात्मा ही करता है, लेकिन उससे भी तो कोई करवाता है। तो जो वो करवाता है, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। हम बोलते भी हैं भक्ति के अतिरेक में, यही तो बोलते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। तो कराने वाला तो वही है। तो ये अच्छे काम में तो व्यक्ति बोल देता है कि जी अच्छे काम सब, किसी कहें जी आपने बहुत अच्छा काम किया, बोल जी सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और कभी कभी व्यक्ति कहें कि भाई बुरे काम, बोले जी उसका जिम्मेदार मैं हूँ, बुरा सब मेरा है। तो ये व्यक्ति बोलता तो है ऊपर ऊपर से, पर अंदर से उसको पता है कि मैं बुरा करने वाला नहीं हूँ, वो भी कराने वाला कोई और ही है। ऐसे मतलब वैसे ही बोल देता है अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, पर अंदर से उसको ये फील नहीं होता है कि सचमुच मैं ही हूँ बुरा करने वाला, ऐसे फील नहीं होता है। तो चलिए ये कह रहे हैं कि कर्तृत्व मान लेते हैं, जीवात्मनः कर्तृत्वम परात आत्मनः परमात्मनः सकाशात भवति। जीवात्मनः कर्तृत्वम, जीवात्मा में जो कर्तृत्व है वो परात आत्मनः, परात आत्मनः माने परमात्मनः, जो परम आत्मा है उस परमात्मा से, परमात्मनः सकाशात भवति, उस परमात्मा की सहायता से होते हैं, वो करवाता है। कुतः तच्छ्रुते है, बोले ऐसा ही श्रुति प्रमाण है। परमात्म सकाशात जीवात्मनि कर्तृत्व प्रदर्शन श्रुते, परमात्मा से ही जीवात्माओं में कर्तृत्व का प्रदर्शन सुना जाता है। तद्यथा एष ही एव साधु कर्म कारयति, एष मतलब ब्रह्म, ये साधु कर्म जितने भी हैं वो सब वही करवाता है। एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, किन से करवाता है साधु कर्म? जिसको वो इस लोक में ऊंचा उठाना चाहता है। साधु ही एव एष कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, जिन आत्माओं को वो इस लोक से या इस लोक में ऊपर उठाना चाहता है, ये वैसा ही मंत्र है, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। तो बोले जिनको भगवान ऊपर उठाना चाहता है उनसे अच्छे अच्छे काम करवाता है।
तो अर्थापत्ति से क्या निकला? उनको पूरे काम करवाना। हाँ, वो आगे आ ही रहा है। एष ही एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते। उनसे बुरे काम करवा देता है जिनको नीचे गिराना चाहता है, जिनको अधोगति दिलाना चाहता है, तो उनको ऐसी प्रेरणा देगा, उनसे कुछ ऐसे कर्म कराएगा, वो कुछ ऐसा गलत निर्णय लेंगे कि वो अपने आप ही नीचे चले जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि भाई जिसको अकल्याण करना है, भगवान जिसका अकल्याण करना चाहता है, तो सरस्वती माता उसकी वाणी पे आकर के और कुछ उल्टा बुलवा देती है उससे, तो वो व्यक्ति कुछ ऐसा गलत निर्णय लेगा, गलत बोलेगा, गलत काम करेगा, तो उससे फिर उसको कष्ट मिलेगा। तो कौन करवा रहा है? ईश्वर करवा रहा है। बहुत बड़ा ये वर्ग है ना। हम ऐसा ही तो मानते हैं कि हमारे माध्यम से ईश्वर ही करवा रहा है, तो अपना कर्तृत्व नहीं मानते उसमें हम। तो यही पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि भाई ठीक है, आप कर्ता जीवात्मा को मान रहे हैं, तो चलो ठीक है, कर्ता जीवात्मा को मान लेते हैं, लेकिन जीवात्मा से भी करवाने वाला कोई और है। तस्मात् जीवात्मा कर्मणि न स्वतंत्र है, इसलिए जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। उत्तरयति, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धाव विहित प्रतिसिद्ध एव वैयर्थ्यादिभ्य कृत प्रतिसिद्धौ वैयर्थ्यादिभ्य, है ना। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, बोले ठीक है, करवाता तो परमात्मा ही है, लेकिन कैसे करवाता है? कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, जैसा हमने पहले किया है ना, जैसा हमारा कर्माशय है, जैसा हमारा किया हुआ है, उस कृत प्रयत्नापेक्ष, किए गए प्रयत्न की अपेक्षा से, माने जैसा हमने प्रयत्न किया था, जैसा जिसने प्रयत्न किया है, उसी की अपेक्षा से, पिछले जन्म में या इस जन्म में भी, अतीत में जैसा हमने प्रयत्न किया था, जैसा हमारा कर्माशय है, उसकी अपेक्षा से, माने जैसी संभावना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा किसी को भी किसी भी दिशा में प्रेरणा दे देगा। प्रेरणा तो देता है, ये तो ठीक है, लेकिन देता कैसे है? जिधर उसकी संभावनाएं हैं उधर ही देता है। जैसे आप लोगों को गुरुकुल में आने की प्रेरणा दी, तो ऐसे थोड़ी दे दी उठा के कि भाई चलो कुछ कुछ को खींच के लाओ उधर से और इधर डाल दो गुरुकुल में, ऐसे नहीं दी। आपके अंदर वैसे कर्माशय की संभावना थी पहले से, तो इसलिए उसने प्रेरणा दे दी, इधर डाल दिया। आए तो आप ही, प्रेरणा तो परमात्मा ने ही दी, लेकिन कैसे दी? कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, कृत कर्म की अपेक्षा से। विहित प्रतिसिद्ध, विहित प्रतिसिद्ध, विहित प्रतिसिद्ध मतलब जो शास्त्र में विधान किया है और जिसका प्रतिषेध किया है। विधि निषेध है ना, तो वो तो क्या हो जाता? विहित प्रतिसिद्ध वैयर्थ्यादिभ्य, वो व्यर्थ हो जाएं। कब? यदि सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है, ऐसा माने तो। यदि हम ये माने कि भाई हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, पहली बात तो ये कि आत्मा की स्वतंत्रता ही बाधित हो जाएगी। जब सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है, तो आत्मा की स्वतंत्रता कहाँ रही फिर? स्वतंत्र करता कैसे रहा वो? और फिर तो उसको कोई दोष भी नहीं लगना चाहिए भाई, जब सब परमात्मा ही करवा रहा है, तो यदि मैं बंधन में हूँ तो दोष मेरा थोड़े ही है, परमात्मा का है। और यदि कोई आत्मा मोक्ष में पहुँच गया तो ये पुरुषार्थ उसका थोड़े ही है, परमात्मा की कृपा है वो। तो ये तो सिद्धांत की हानि हो जाएगी। दूसरा, फिर जो विधि निषेध किया है शास्त्र में, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब करने करवाने वाला कौन है? परमात्मा ही है। तो विधि निषेध का क्या मतलब है? तो वो सारे क्या हो जाएंगे? व्यर्थ होने लगेंगे।
न ही परमात्मा निर्निमित्तः कारयति, परमात्मा करवाता है ये ठीक है, लेकिन निर्निमित्तः न कारयति, बिना ही किसी निमित्त के, बिना ही किसी कारण के नहीं करवाता है किसी से। कुर्वन्तं प्रेरयति स खलु प्रेरयिता। तो स्पष्ट हो गया सिद्धांत, करते हुए को प्रेरणा देता है वो, तो इसलिए परमात्मा क्या है, प्रेरयिता। कृत प्रयत्नापेक्षो अस्ति, ये उसकी प्रेरणा कैसे है, कृत प्रयत्नापेक्षा। जैसा हमारा कर्म है, जैसा हमारा कर्माशय है, जैसी हमारी करने की संभावनाएं हैं, वैसा ही वो हमें प्रेरणा दे देता है। यथा ही कृतः प्रयत्न धर्माधर्म रूपो येन जीवात्मना तदपेक्षा स प्रेरयिता तो भवति। माने यथा ही कृत, जैसा जिसने किया है प्रयत्न पहले, चाहे धर्म या अधर्म, धर्माधर्म रूपा दोनों ही हो सकते हैं किए हुए, तो ये न जीवात्मना तदपेक्षा, जिस आत्मा से जो भी धर्माधर्म रूप कर्म किया गया है, तदपेक्षा स प्रेरयिता तो भवति, उसकी अपेक्षा से वो प्रेरयिता तो है, प्रेरणा तो देता है। अधर्म करने वाले को क्या प्रेरणा देता है, ऐसी ही प्रेरणा देता है कि जिससे उसको दुख मिले और फिर उसका अधर्म कट जाए, नष्ट हो जाए। तो उसको दंड देना भी उसकी कृपा ही है अधर्म वाले को। तो जिसका पीछे का कर्माशय बहुत अधर्म का है, तो अब वो चाहे तो भी भगवान उसको ऐसे कुछ प्रेरणा देगा कि वो कुछ ना कुछ तो गलत निर्णय लेगा और उसमें फंसेगा, उसमें दंड मिलेगा। तो यही भगवान की कृपा है, तो उसको प्रेरणा उसी प्रकार की मिलेगी, इसी में उसका हित है। आप कहेंगे जी उसको ऐसी प्रेरणा दे देता कि वो अच्छे अच्छे काम कर लेता, तो ऐसी उसका पीछे का कर्माशय नहीं है ना, उसको पीछे का कर्माशय का दंड तो देना ही है ना, तो इसलिए उसको कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, माध्यम तो उसी को बनाना पड़ेगा, निमित्त तो उसी को बनाना पड़ेगा। कर सकता है, लेकिन पीछे वाले का भुगतान तो जरूर करना पड़ेगा उसको। जब उसने उसको काट दिया, मान लो न्यूट्रल अवस्था में आ गया, अब वो चयन कर सकता है। तो हमने देखा ना कि कई बार हम कोई ऐसा कर्म करना चाहते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। तो बाधा इसलिए आती है कि पीछे वाला जो है वो अपना फल भुगतवाना चाहता है, तो ऐसे होता है। तो प्रेरणा तो देता है वो निश्चित रूप से। कुछ ऐसे होते हैं जिनका पीछे का बहुत प्रबल कर्माशय है, तो अब उसने ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन परमात्मा उसको प्रेरणा देता है कि तू इस रास्ते पे चल, और वो चलने लगता है और उसको मतलब वारे न्यारे होते ही चले जाते हैं। तो वो उसमें वैसी ही प्रेरणा देता है परमात्मा। प्रेरणा तो सबको ही देता है, पर देता है कर्म सापेक्ष, एक जैसी नहीं देता है सबको। तो इस रूप में यदि आप कारयिता माने तो ठीक है, लेकिन वास्तव में कर्तृत्व परमात्मा का नहीं है, नहीं तो बहुत दोष आ जाएंगे फिर। तो का यथा ही कृतः प्रयत्न धर्माधर्म रूपो येन जीवात्मना तदपेक्षा स प्रेरयिता तो भवति, न ही निर्निमित्तः प्रेरयिता, बिना निमित्त के प्रेरयिता नहीं है। यदि ही परमात्मा जीवात्म कृत कर्म नापेक्षत तर्हि शास्त्रेषु विहित कर्मणां प्रतिसिद्ध कर्मणां च प्रतिपादनम व्यर्थम स्यात्। यदि वो परमात्मा इस जीवात्मा के किए हुए कर्म की अपेक्षा ना करे और ऐसे ही किसी को कुछ भी प्रेरणा दे दे या कुछ भी करवा दे किसी से, तो फिर शास्त्रेषु विहित कर्मणाम, शास्त्रों में विहित जो कर्म हैं, कौन से कर्म, प्रतिसिद्ध कर्मणाम, जिनका निषेध किया गया है, प्रतिषिद्ध कर्मणाम च प्रतिपादनम व्यर्थ स्यात्, तो फिर तो उनका व्यर्थ हो जाएगा उनका प्रतिपादन करना। जैसे यहाँ पर कहा शास्त्र में त्यक्तेन भुंजीथाः, तो माने त्याग भाव से भोग करना है, ये जो कहा है, तो इसको कहने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, ये तो व्यर्थ है। क्योंकि वो कैसे भी भोग करे तो तो परमात्मा ही करवा रहा है उससे। पर यहाँ पर कह दिया कि आपको भोग करना है तो बेशक करें, लेकिन कैसे करना, त्याग भाव से, अपना समझ करके मत करना। सत्यम वद, सत्य ही बोलना। तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो सच बोले झूठ बोले सब परमात्मा ही बुलवा रहा है, और ऐसा बोलता भी है व्यक्ति।
बोल जी ये सब परमात्मा ही करवा रहा है। जैसे किसी को कोई दोष भी आ जाए, जीवन में कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो बोले सब उसी का है। तो ये ऐसी स्थिति होती है जैसे वो बोलते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं तो मैं तब कुछ कर नहीं सकती हूँ। और जिम्मेदारी मतलब ज्ञान की दृष्टि से जब देखेंगे तो जिम्मेदारी आत्मा की ही बनती है। तो ये मैंने किया था, ठीक है, मिल गया, भुगत लिया अपना, आगे ठीक करूँगा। अक्षैर माँ दिव्य, तो ये भी निषेध है, जुआ मत खेल। माँ गृध कस्यचित् धनम, दूसरे के धन का लालच मत कर, क्योंकि धन तेरा है नहीं। तो कहा शरीर वैचित्र्यम भोग वैविध्यम अपि न दृश्येत। और कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं मानेंगे ना तो ये शरीरों की विचित्रता और भोग वैविध्यम, भोगों की विविधता, तो ये शरीरों का वैचित्र या भोगों की विविधता ये किसके कारण दिखाई देती है? कर्म के कारण ही, कर्माशय के कारण भी। इत्येषः दोषो न प्रसज्येत इति हेतोर न निर्निमित्तः परमात्मा कुर्वन्तं प्रेरयति। तो ये दोष न आए इस हेतु से न निर्निमित्तः परमात्मा कुर्वन्तं प्रेरयति, बिना किसी निमित्त के ही परमात्मा प्रेरणा नहीं देता है, किंतु कृत प्रयत्नापेक्ष एव प्रेरयति, बल्कि जो हमने किया है उस प्रयत्न की अपेक्षा से ही वो प्रेरणा देता है। वस्तुतः जीवात्मा स्वतंत्र कर्ता, वास्तव में तो आत्मा ही स्वतंत्र रूप से करता है, स्वतंत्र है वो कर्म करने में, और जैसा वो कर्म करेगा वैसी प्रेरणा परमात्मा दे देगा। तो उसकी स्वतंत्रता बाधित नहीं हुई ना। परमात्मा तो प्रेरक है, और ये है कि जैसे पीछे का जो कर्म है उसका फल भोगते हुए भी वो बड़े निर्णय ले सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। मतलब कुछ बड़ा काम करना चाहता है, उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो बाधाएं आने से वो बाधित हो रहा तो पीछे के कर्माशय कट गया, लेकिन बाधा आने से वो रुके नहीं और फिर भी अच्छे ही निर्णय ले, बड़े ही निर्णय ले, ये उसकी स्वतंत्रता है। और जैसे ही पीछे वाला कट जाएगा तो फिर परमात्मा उसको प्रेरणा दे के आगे बढ़ा देगा। तो उसकी स्वतंत्रता में कहीं बाधा नहीं है। वस्तुतः जीवात्मा स्वतंत्र कर्ता, परमात्मा तो प्रेरक केवलम अस्ति कर्मापेक्षे न निर्निमित्त। परमात्मा प्रेरक तो अस्ति, प्रेरक तो है, लेकिन कर्मापेक्षे, कर्मों की अपेक्षा से प्रेरक है, न निर्निमित्त, बिना किसी निमित्त के प्रेरक नहीं है। न ही प्रेरणायाम दोषो भवति, प्रेरणा तो वांछनीय, और कहने प्रेरणा देने में कोई दोष नहीं है, वो प्रेरणा दे इसमें कोई दोष नहीं आता, बल्कि वो तो वांछनीय, प्रेरणा तो चाहने योग्य, प्रेरणा तो होनी ही चाहिए, प्रेरणा तो वांछनीय। इसीलिए तो हम मंत्र पाठ करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग पे चलाना। तो इसीलिए तो हम इच्छा करते हैं कि वो हमें अच्छी प्रेरणा दें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। कृत प्रयत्नापेक्षः सन् परमात्मा जीवात्मनः प्रेरकः उक्तः, तर्हि जीवात्मा प्रेरणीयः केन संबंधेन इति उच्यते। कह रहे हैं आपने कहा कि परमात्मा जैसा हमने कर्म किया है, कृत प्रयत्नापेक्ष सन, कृत कर्म का सापेक्ष होता हुआ परमात्मा जीवात्मनः प्रेरक है, जीवात्माओं का प्रेरक है, ऐसा आपने कहा। तो अब हम आपसे पूछते हैं, जीवात्मा प्रेरणीय केन संबंधेन, ऐसा क्या संबंध है कि वो इन जीवात्माओं को प्रेरणा देता है? क्या संबंध है जीवात्माओं के साथ परमात्मा का? क्यों देता है वो प्रेरणा? कर्म सापेक्ष तो देता है, लेकिन किस संबंध से देता है? क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ करेगा तो कोई तो संबंध तो होना चाहिए, तभी तो करेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दाशकित्वादित्वम् अधीयत इति एके, अधीयत एके। कहा अंश नाना व्यपदेशात्,
नाना व्यपदेशात, दोनों का भिन्न भिन्न व्यपदेश होने से, अंश, जीवात्मा उसका अंश है। ये तो उसमें भी आया ना, मानस में भी आया है। हाँ, ममई वंशो जीव लोक, इस श्लोक में मेरा ही अंश है जीवात्मा। तो कहा नाना व्यपदेशात, दोनों का भिन्न भिन्न व्यपदेश होने से अंश, ये उसका अंश है। अन्यथा चापि, अगर ऐसा ना हो तो, दाशकित्वादित्वम अधीयते एके, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं होगा ना, अगर वो उसका अंश नहीं होगा, अगर उसमें भिन्नता नहीं होगी, परमात्मा से भिन्न नहीं होगा जीवात्मा, तो फिर दाश कितव आदि, दाश होते हैं ये व्यभिचारी आदि, भांड कहा है यहाँ भाष्य में उसको, और कितव तो ज्वारी, तो ये दोष भी फिर परमात्मा में आने लगेंगे। क्योंकि और अंश का मतलब यहाँ पर उसका कोई पार्ट है ऐसा नहीं, एक टुकड़ा। अंश का मतलब हम क्या समझते हैं, जैसे परमात्मा है रोटी की तरह बड़ा और उसमें से एक दाना छोटा सा निकाल लिया, ऐसा जीवात्मा, ऐसा नहीं है यहाँ पे अंश। क्योंकि परमात्मा कोई अवयवों से बनी हुई वस्तु थोड़ी है। अंश या टुकड़ा या भाग तो किसी सावयव वस्तु का ही हो सकता है ना, कि भी एक टुकड़ा तोड़ दिया उसमें से छोटा सा, तो ये तो तब होगा जब वो कोई सावयव वस्तु, परमात्मा तो अखंड है, तो उसका तो खंड किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर भी यहाँ पर अंश कहा जा रहा है वेदांत में, अन्य ग्रंथों में भी, तो उसका क्या अभिप्राय है, तो ये भाष्य में बता रहे हैं उसको। जीवात्मा परमात्मनो अंश, अंश मतलब अंगम वा, उसका अंग है। जैसे हमारा शरीर और हमारे शरीर के अंग हैं, तो ऐसे परमात्मा हो गया अंगी और जीवात्माएं हो गए अंग। परमात्मा च तस्य अंशी अवयवी अंगी वा तेन अंशिना अंगिना ही स प्रेरणीय। तो कहा जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है या अंग है, और परमात्मा उसका अंश है तो अंशी, और अंग है तो अंगी, और अवयव है तो अवयवी। तो कहा तेन, इसलिए अंशिना अंगिना ही स प्रेरणीय, तो अंशी होने से अंगी होने से प्रेरणा देता है। अंगी किल अंगम प्रेरयति, जैसे अंगी हमारे जो जीवात्मा है तो वो हमारे अंगों को प्रेरणा देता है ना। अंग अंगी, अंग किसके हैं ये सारे, शरीर के या जीवात्मा के, तो वो उसको प्रेरणा देता है। तो क्योंकि जीव भी उसका अंगी है तो वो अपने अंग को प्रेरणा देता है। एक अंग है जीवात्मा और परमात्मा अंगी है, तो अंगी होने के नाते प्रेरणा देता है। इन्होंने पूछा ना प्रेरणा क्यों देता है, तो बोल वो उसका अंश है इसलिए प्रेरणा देता है, उसी का ही अवयव है, तो अवयवी होने के नाते उसी का अंश है, तो अंशी होने के नाते उसी का अंग है, अवयव है, अंश है, इसलिए इस नाते वो उनको प्रेरणा देता है। शेष कल पढ़ेंगे फिर, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।